Like, subscribe, and press the bell icon to get notified. Viewers, welcome to the channel today. Today we are going to talk about important topic जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है स्टूडेंट्स को। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट की है और बहुत सारे टीचर्स ने भी रिक्वेस्ट की है। इसके अलावा जो भी यंग एजुकेटेड पीपल हैं उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि सर आपका जो स्पीकिंग स्टाइल है बहुत ही आसान है, हमें भी कुछ सिखाएं, हमें भी कुछ प्रेजेंटेशन के टिप्स बताएं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ प्रेजेंटेशन स्किल्स के टिप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज प्रेजेंटेशन वो हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहता हूँ, जो भी इस टॉपिक को समझने के लिए यहाँ पे आया है तो उसको अपना जहन बना लेना चाहिए कि ये एक सिंपल सा टॉपिक नहीं है। आप यूट्यूब पे सर्च करके देखें, आपको प्रेजेंटेशन स्किल पे कोई भी वीडियो नहीं मिलेगी, एक भी वीडियो नहीं मिलेगी। आपको पब्लिक स्पीकिंग पे मिलेगी, आपको मोटिवेशनल स्किल्स पे मिलेगी और बहुत सारी मिलेगी, लेकिन इस प्रेजेंटेशन स्किल पे आपको कोई भी वीडियो नहीं मिलेगी। याद रखें, आप अभी जाके जो है यूट्यूब पे सर्च जाके करें। तो चलें, हम प्रेजेंटेशन स्किल का टॉपिक हमने क्यों चूज किया, क्योंकि इसकी इंतहाई ज़रूरत है और स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्रेजेंटेशन दी जाती है कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो होते हैं उनको भी प्रेजेंटेशन दी जाती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सिंपल सी चीज़ नहीं है, प्रेजेंटेशन की एक महारत होती है। इस पर लोगों को काम करना नहीं आता, तो उसके लिए बहुत सारा टाइम लगता है प्रेजेंटेशन स्किल खुद समझने में, फिर समझाने में। तो आपको मैं सिंपल करके बताऊंगा, इंशाल्लाह आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल बहुत उभर जाएंगी और आप कहीं भी छा जाएंगे। नाउ ये सेशन जो है सिंपल एक वीडियो तक महदूद नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेजेंटेशन स्किल जो है बहुत बड़ी चीज़ है। ये कोई सिंपल चीज़ नहीं है कि आप जो एक वीडियो देख लिया, आपने प्रेजेंटेशन सीखी और आपने जो प्रेजेंटेशन करना शुरू हो गई। इस पे स्टेप बाय स्टेप जो हर चीज़ समझनी होती है और अप्लाई करनी होती है। यहाँ पे ये जो सेशन है ये फुल कोर्स है। यहाँ पे समझो प्रेजेंटेशन स्किल जो है एक सब्जेक्ट है, तो प्रेजेंटेशन स्किल जो है ये कोर्स है। ये मैं चलाऊँगा, आपको एक से ज़्यादा वीडियोस देखनी पड़ेंगी और उसमें आपको हर चीज़ जो है समझाई जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ प्रेजेंटेशन, उसे कहते क्या है, और प्रेजेंटेशन स्किल, मोटिवेशनल स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग, इसके अलावा जो लेक्चर होता है इस पे क्या काम, इसमें फ़र्क क्या है, ये भी मैं डिस्कस करूँगा। इसके अलावा जो प्रेजेंटेशन स्किल एक्चुअली है क्या वो भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप पूरा सीखना चाहते हैं तो ही इस यूट्यूब को, इस चैनल को और इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, वरना आप अभी से क्विट कर लें, क्योंकि आपकी भाई बात की बस की बात नहीं है। चलें हम पढ़ते हैं कि प्रेजेंटेशन स्किल क्या होती है। अच्छा, उससे पहले मैं बताना चाहता हूं ये प्रेजेंटेशन स्किल जो कोर्स है इसकी मैं डिटेल बताता हूं। प्रेजेंटेशन स्किल जो हम ये कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें कौन कौन ज्वाइन कर सकता है। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलेज स्टूडेंट, ठीक है, कॉलेज स्टूडेंट ज्वाइन कर सकता है, स्कूल स्टूडेंट, ठीक है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट भी ज्वाइन कर सकता है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। इसके अलावा टीचर भी जो है, टीचिंग जॉब्स वाले वो अप्लाई कर सकते हैं। मोबिलाइजर्स, किसी भी एनजीओ से काम करने वाले, मोबिलाइजिंग का काम करने वाले मोबिलाइजर्स, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी इस कोर्स को देख सकते हैं, ठीक है। तो इन सब के लिए ये, और वो लोग जिनको पब्लिक स्पीकिंग का शौक है, भाई बहुत सारे हजूम में जो ना बात करनी है हमें और लोगों को कोई चीज़ समझानी है, तो वो भी यहाँ पे समझ सकते हैं। आगे चल के मैं बताऊँगा कि पब्लिक स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन और जो मोटिवेशनल स्किल्स की जो टॉक्स होती हैं, नॉर्मल कम्युनिकेशन, इन सब में क्या क्या फ़र्क होते हैं ये भी मैं आगे चल के बताऊंगा आपको। तो अभी जो है हम बात करते हैं कि असल में प्रेजेंटेशन स्किल होती क्या है। नाउ प्रेजेंटेशन क्या होती है, यहाँ पे मैं लेक्चर की टाइप नहीं बताऊंगा ताकि आप बोर हो जाएं। प्रेजेंटेशन देखें, मैं क्या कर रहा हूं, आपके सामने प्रेजेंट हूं, मैं क्या कर रहा हूं, आपके सामने आइडियाज दे रहा हूं। दिस इज व्हाट, दिस इज द प्रेजेंटेशन, दिस इज नॉट अ लेक्चर टाइप। अगर मैं यहां पे गया लिखने लग गया, दिस इज द लेक्चर। क्लियर, फर्क महसूस हो गया। अगर आप ऑडियंस बहुत हैं, आपको मैंने बार बार जो है मोटिवेट किया, बार बार जो उठाया, आपसे एक्टिविटीज करवाई, दिस इज द पब्लिक स्पीकिंग। क्लियर, समझ में आ गया, ये फर्क होते हैं इसमें। अब प्रेजेंटेशन स्किल में क्या होता है, प्रेजेंटेशन स्किल का मतलब क्या होता है, प्रेजेंटेशन का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन। क्लियर, अब प्रेजेंटेशन की मीनिंग क्या होती है ये हमें डिस्कस करनी है। प्रेजेंटेशन मींस प्रेजेंट करना, प्रेजेंट, किसी को तोहफा पेश करते हैं ना, तोहफा क्या होता है, उसको हम रैप अप करके किसी चीज को किसी चीज में लगा के जो ना पेश करते हैं। किस लिए पेश करते हैं, ताकि सामने वाले को अच्छा लगे। सामने वाले को कब अच्छा लगेगा, जब उसका रैपर अच्छा होगा, रैपर अच्छा होगा। दिस इज द सेम थिंग। आप अपने आइडियाज, आप कुछ देना चाहते हैं इन फ्रंट ऑफ पीपल, आप कुछ अपने आइडियाज देना चाहते हैं, आपने कुछ पढ़ा है, कुछ आइडिया देना चाहते हैं, आपने कोई चीज़ न्यू जो है इन्वेंट की है, आपने कोई चीज़ जो न्यू
जो है तख्लीक की है उसको आप लोगों को बताना चाहते हैं, दिस इज द प्रेजेंटेशन। क्लियर हो गया? कोई भी चीज आप जो है लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, अपने कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं, दिस इज द प्रेजेंटेशन। कोई भी चीज आप चाहे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, यूनिवर्सिटी की प्रेजेंटेशंस होती हैं, आप जाते हैं पढ़ते हैं देने जाते हैं और प्रेजेंटेशन दे के आते हैं। मींस ये क्या हुआ? प्रेजेंटेशन हुई। कोई मॉडल आपने पेश किया, ये भी प्रेजेंटेशन हो गई। ठीक है, कोई साइंस फेयर वगैरह होते हैं, ये भी प्रेजेंटेशन हो गई। इस तरह से कोई भी आपको स्टेज जो है कंपेयरिंग वगैरह, ये भी इस तरह से कुछ प्रेजेंटेशन के टाइप्स में आते हैं। सो हमें क्लियर करना है व्हाट इज प्रेजेंटेशन ये पूरा हमने क्लियर किया। प्रेजेंटेशन के अंदर कौन से स्कूल प्रेजेंटेशन के लिए क्या करना है, कॉलेज प्रेजेंटेशन के लिए क्या करना है, ये सब हम पढ़ेंगे इस पूरे सेशन के अंदर। आज का इंट्रो वाला छोटा सा पोर्शन है हमारा, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन से लोग इस कोर्स को देख सकते हैं, कॉलेज स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, टीचिंग एंड मोबिलाइजर्स। अच्छा, टीचिंग के लिए मैंने स्पेशली जो है टीचर्स को किस तरह से डेमो देना है, टीचर्स को किस तरह से सीवी बनानी है, ठीक, टीचर्स को जो है किस तरह से जो है इंटरव्यू देना है प्राइवेट कॉलेजेस में, प्राइवेट स्कूल्स में, और गवर्नमेंट जॉब का वो अलग से, प्राइवेट में किस तरह से देना है, उसके लिए स्पेशल ट्रिक्स होती हैं, स्पेशल स्किल्स होती हैं। बहुत सारे जो टीचर्स कहते हैं कि भाई हम अप्लाई कर करके थक गए लेकिन हमें नहीं मिल रहा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? यही तो रीजन होता है कि उनको तरीका नहीं आता। भाई तरीका सीख लो, फर्स्ट लर्न देन रिमूव एल फ्रॉम इट। ठीक है ना, पहले लर्न करो फिर आप सीख करो। जब आपको कुछ पता नहीं है कि आपको किस तरह से इंटरव्यू देना है, किस तरह से जो है आपको सीवी देनी है, किस तरह से सीवी बनानी है, तो उसके लिए अलग से कोर्स है, आप मुझसे डिटेल में पूछ सकते हैं नीचे कमेंट में और व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। नाउ क्लियर हो गया प्रेजेंटेशन क्या होती है? ओके, नाउ प्रेजेंटेशन मीन्स कोई चीज़ आपको डिलीवर करनी होती है इन फ्रंट ऑफ मेनी पीपल। क्यों प्रेजेंटेशन लेने का एम क्या होता है किसी भी टीचर का? व्हाई इज इट नीडेड? कोई टीचर आपसे कॉलेज में प्रेजेंटेशन क्यों लेता है? प्रेजेंटेशन किस लिए लेता है? प्रेजेंटेशन इसलिए लेता है भाई कि वो टीचर आपसे जानना चाहता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है। आप लोगों को तो आपने सीखा तो है लेकिन लोगों तक पहुंचा सकते नहीं पहुंचा सकते, वो जो चीज़ आप समझी है लोगों तक पहुंचा सकते नहीं। आपको बताता जाऊं, पोजीशन होल्डर्स, इतने ही सारे पोजीशन होल्डर होते हैं लेकिन वो प्रेजेंटेशन स्किल्स ना होने की वजह से वो फेल हो जाते हैं, उनको जॉब्स नहीं मिलती। दुनिया के अंदर मैं आपको एक और जो हकीकत बताते जाऊं, 97 पीपल आर नॉट बिकॉज ऑफ देयर डिग्रीज। 97% जो लोग हैं वो डिग्रीज की वजह से जो है किसी उम्दा जो है अपनी जो है पोस्ट पे नहीं है, कोई जो ओनर नहीं है किसी बिजनेस के या किसी भी बड़े मकाम पे नहीं है। दुनिया के अंदर 97% पीपल आर गुड ड्यू टू देयर कम्युनिकेशन स्किल्स। क्लियर हो गया? तो कम्युनिकेशन स्किल मीन प्रेजेंटेशन स्किल। प्रेजेंटेशन स्किल का बहुत ही बड़ा फायदा होता है। इस कोर्स के अंदर हम पढ़ेंगे पहले के, ये हमने पढ़ लिया प्रेजेंटेशन क्या होती है, क्यों ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि टीचर जो है आपको कॉन्फिडेंस डेवलप कर, ये टीचर्स क्यों करवाते हैं ताकि कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए आपका, फिर आप कभी भी कहीं पे भी बोल सकें, अपना आइडियाज़ दे सकें। ये इसलिए ताकि जो है आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो, फर्स्ट कॉन्फिडेंस डेवलप हो, ठीक है, और दूसरा जो है आपकी नॉलेज। जब भी आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो आपकी नॉलेज, दूसरी थिंग, एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपका जो आवाज़ जो है क्लियर होता है। जब आप प्रेजेंटेशन एक बार, दो बार, तीसरी बार देते हैं, आवाज़ जो है आपका क्लियर होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरी जो चीज़ है वो कौन सी है प्रेजेंटेशन देने के लिए? जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो आप जो जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो आपका टॉपिक जो है क्लियर हो जाता है, वो कभी भी नहीं भूल सकते आप। मैंने आज प्रेजेंटेशन स्किल पे बात की, मैं कभी नहीं भूलूंगा प्रेजेंटेशन स्किल क्या होती है। मैंने कल लाइटिंग साइकिल पढ़ाई थी, वो कैसे होती है, वो सारी उसमें वो मुझे याद रहेगी। मैंने कल जो है बायोलॉजिकल मेथड पढ़ाया था, वो मुझे याद रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो चीज़ प्रेजेंटेशन में क्या चीज़ है, प्रेजेंटेशन का फायदा क्या होता है, एक तो ये बेनिफिट क्या होते हैं, एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। ठीक है, कॉन्फिडेंस, अपने आप का पता चलता है कि किस जो है आप कौन सी जो है पोजीशन में है, आपको कौन सी बेहतरी करनी। जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं किसी टॉपिक के बारे में तो टॉपिक का आपको पता चलता है कि इस टॉपिक में इतना मैं वीक हूं, यह भी आपको पता चलता है, फिर आप वो इंप्रूव करते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या होता है, आपके पास रिमेंबर, आपको चीज़ें जो है याद हो जाती हैं, क्लियर, और उसके बाद जो है आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है लोगों के साथ।
ये सारी कैसे होगी, ये प्रेजेंटेशन स्किल्स किस तरह से ठीक होंगी, ये सारा इस कोर्स के अंदर हम पढ़ेंगे वन बाय वन। हर संडे के अंदर एक लेसन होगा, आप लेसन को देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, उस पर अमल कीजिएगा। इस तरह से आपकी स्किल जो है अमल कैसे करना है, किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, वो भी आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि अभी जो है अमल करने प्रैक्टिस करने वाली चीज़ यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, वो नेक्स्ट लेक्चर में होगी। तो यहाँ पे क्लियर हो गया प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या होती हैं। प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या होती हैं, किसी भी चीज़ को अपने आइडियाज़ को शेयर करना इन द फ्रंट ऑफ क्लास। ये प्रेजेंटेशन स्किल्स सीख के आप जो मिलियन पीपल, मैं गारंटी दे देता हूं, मिलियन पीपल के सामने आप बोल सकते हैं। ठीक है, मीनिंग ऑफ द प्रेजेंट पढ़ ली, व्हाई इज इट नीडेड, क्यों जरूरी होती है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, इन विच एरिया आई एम वीक, रिमेंबर करने के लिए, कोई चीज़ जो याद नहीं होती आप याद हो सकती है जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं। हम कोई भी चीज़ किसी को बताते हैं याद हो जाती है। सो दिस इज द सेम थिंग। ठीक है, कम्युनिकेशन आपकी स्ट्रांग हो जाती है भाई, कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो जाती है जब आपकी प्रेजेंटेशन स्किल जो ठीक हो जाती है। और जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो जॉब के लिए भी इंटरव्यू में अच्छे हो जाते हैं। इंटरव्यू लोग फेल होते हैं क्यों, इंटरव्यू क्या है, प्रेजेंटेशन, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। वो जो इंटरव्यूअर होता है वो देखता है सामने वाले को, भाई ये क्या है, वो प्रेजेंट कैसे करेगा, देख देख के। ठीक, प्रेजेंट जो है वो अपने लफ्ज़ों से, अपने बयान से बात करेगा। अगर उसने थोड़ी सी मिस्टेक कर ली तो इंटरव्यूअर बोलेगा भाई ये काम का नहीं बंदा। क्लियर हो गया। सो प्रेजेंटेशन स्किल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस मस्ट बी थिंक लर्न वेरी केयरफुली। इनको बहुत ही केयरफुली सुना जाए, बहुत ही केयरफुली जो है इसको अमल में किया जाए। अगर हमने इस पे अमल नहीं किया तो हमारी प्रेजेंटेशन स्किल जो है फ्लॉप। अच्छा, ये पूरा कोर्स होगा, उसमें से किसी ने एक भी लेक्चर हम मिस किया तो वो पूरी स्किल जो है वो स्किल प्रेजेंटेशन दे देगा, लेकिन उसमें कोई ना कोई मिस्टेक हमेशा के लिए रहेगी और वो उसको पूरी ज़िंदगी जो सताएगी कि काश मैंने वो लेक्चर सुन लिया होता। तो वो चीज़ जो है यहाँ पे मैं हर चीज़ समझाऊंगा, कैसे प्रेजेंटेशन देनी है, इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रेजेंटेशन। जैसे किसी भी जो है सालन वगैरह के लिए इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, इस तरह से प्रेजेंटेशन के लिए भी होते हैं भाई। ये कोई सिंपल सी बात नहीं है। ये एक आप सोचते हैं कि ये संदीप महेश्वरी हो गया, कासिम अली शाह, ये इतने सारे पब्लिक स्पीकर्स हैं, आप सुनते हैं बहुत सारे, तो ये कैसे बात करते हैं, ये इसके पास कॉन्फिडेंस कहाँ है। हम जब खड़े होते हैं स्टेज पे तो हमसे नो कॉन्फिडेंस नहीं होता, हम जो है ना विस्परिंग कर रहे होते हैं, हेजिटेशन होती है। हेजिटेशन को कैसे ख़त्म किया जाए ये मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। जुड़े रहिए मेरे साथ। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि और आपको इस तरह की यही वीडियोस हर संडे पे इंशाल्लाह मिलती जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।